हेलो एवरीवन, डॉक्टर सादिया होम्योपैथी कंसल्टेंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, आर्निका मोंटेना के बारे में। इसे आर्निका के नाम से भी जाना जाता है। किसी तरह की भी चोट होगी, सूजन होगी, नसों में दर्द हो गया, पुराने एक्सीडेंट की तकलीफ होगी, किसी ऑपरेशन की तकलीफ होगी, इन सब कंडीशन में आर्निका को यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ ये आपके डिफरेंट ऑर्गन पे बहुत अच्छा काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी आप आर्निका का यूज किन किन कंडीशन में कर सकते हैं और किस पोटेंसी से शुरू कर सकते हैं और कौन सी पोटेंसी इफेक्टिव है और सेफ है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। सबसे पहले जानते हैं कि आर्निका क्या है। आर्निका एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम है वॉल्फबेन। इसकी डिस्कवरी डॉक्टर हैनीमैन जी ने की थी और ये कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करती है। अब बात करते हैं ये असर कहाँ कहाँ करती है। ये ब्लड पे असर करती है, ब्लड सर्कुलेशन पे असर करती है, आर्टरीज पे असर करती है, कैपिलरीज पे असर करती है। आर्निका की एक क्वालिटी है कि ब्लड को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपका कभी एक्सीडेंट हुआ था, मेजर इंजरी है या माइनर इंजरी है जो अब तक ठीक नहीं हुई, आप सीढ़ियों से स्लिप हो गए या बाइक से गिर गए या कोई और चोट आपको लग गई, आपकी मसल में तकलीफ हो गई, लिगामेंट में तकलीफ होगी, टेंडन में तकलीफ होगी, हेड इंजरी होगी या आई इंजरी होगी। आई इंजरी की बात करें कि तो फिजिकली आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिला, पर इंटरनली इंजरी हो गई आपको आई में, तो आर्निका जो है शरीर के इंटरनल इंजरी को ठीक करने का काम करती है ये मेडिसिन। आपके घर में बच्चे हैं, खासकर छोटे बच्चे हैं, आपका बच्चा बेड से गिर गया, पार्क में खेलते खेलते गिर गया, होंठ कट गया, दांत निकल गया, ब्लीडिंग हो रही है, सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है, इन सब छोटी जो चोटें हैं इनको ठीक करने का काम करती है आर्निका। तो इस आर्निका की कुछ खुराकों से क्या होगा, सूजन भी कम होगी, दर्द भी कम हो जाएगा। इतना ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी इन केसेस में ये। मैकेनिकल इंजरी को ठीक करती है आर्निका। अब बात करते हैं इसके पेक्यूलियर सिम्टम्स की। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है, ऐसा लगता है किसी ने मारा हो, इस तरह का महसूस कर रहे हो आप, तो आप आर्निका को यूज कर सकते हैं। आपकी शरीर में बॉयल्स जो हैं वो बार बार बन रहे हैं, आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि बॉयल्स जो हैं बार बार बन रहे हैं, एक बॉयल ठीक होता है तो दूसरा बन जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बन जाता है, इस तरह की टेंडेंसी है तो आप आर्निका का यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है पेन के लिए, इन केसेस में भी आर्निका का यूज किया जाता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द है, जहां पे पेशेंट बैठता है या लेटता है तो वो जगह उससे हार्ड लगती है, इवन के वो मैट्रेस पे भी जब लेटता है ना, मैट्रेस भी उसे हार्ड लगते हैं। आर्निका ब्लड सर्कुलेशन को भी इन्हांस करती है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही, इम्पेयर है, तो यहाँ पे भी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। डिलीरियम स्टेट में भी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। डिलीरियम यानी अनकॉन्शियस स्टेट होती है, पेशेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो करेक्ट आंसर करता है, फिर भी वो उसके बाद अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। अब आईज की तरफ चलेंगे तो रेटिनल हेमरेज में बहुत अच्छा काम करती है, कंजक्टाइवल हेमरेज में बहुत अच्छा काम करती है, आंखें लाल हो गई हैं, कैपिलरीज रप्चर हो गई हैं, खून सा आंखों के आगे आ गया, तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो आर्निका बहुत अच्छा काम करेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं नाक की। कोई नेजल इंजरी हो गई है, नाक से खून आ रहा है, तो आर्निका यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका क्या करेगी, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और सूजन को कम करेगी, दर्द को कम करेगी। अब चलते हैं माउथ की तरफ। हेलिडोसिस में बहुत अच्छा काम करती है, फिटेड ब्रीथ है, और जो मुंह का टेस्ट ऐसा लगेगा जैसे सड़े हुए अंडे का टेस्ट होता है ना, इस तरह का टेस्ट होगा मुंह का। तो यहाँ पे इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो आर्निका बहुत अच्छा काम करेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की।
मेल में बहुत अच्छा काम करती है, ये फीमेल्स में बहुत अच्छा काम करती है। मेल्स की बात करेंगे तो प्रोस्टेट की इलाजमेंट है, तो फीमेल्स की बात करेंगे तो रेट्रोवर्टेड यूट्रस है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस वो कंडीशन है जब यूट्रस बैकवर्ड टिल्ट हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन में अच्छा काम करती है। तो इसकी वजह से क्या है, स्टूल जो है वो रेक्टम में लोड हो रहा है, स्टूल पास आउट करने की दिक्कत हो रही है, इन्फ्लामेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो जो स्टूल है वो रिबन लाइक स्टूल है, तो इस कंडीशन में आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। अब चलते हैं डाइसेंट्री में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको लग रहा है मोशन के साथ साथ ब्लड आ रहा है, जो ब्लड जो है बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, पुट्रिड है, इनवॉलेंट्री है और साथ में क्या है ब्राउनिश है, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं डाइसेंट्री के, तो यहाँ आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। अब चलते हैं यूरिनरी सिम्टम्स की तरफ। डिस्यूरिया में बहुत अच्छा काम करती है, सिस्टाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है, फीमेल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। लेबर के टाइम पे क्या है, रिटेंशन हो रही है यूरिन की या इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, इन दोनों कंडीशन में आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। अब उन फीमेल्स की बात करूंगी आफ्टर डिलीवरी क्या है, चाहे उसका सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, पेन बहुत ज्यादा है और वजाइनल एरिया में बहुत ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आर्निका बहुत अच्छा काम करेगी। अब चलते हैं रूमेटिज्म की तरफ। आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द है, तो छूने से दर्द एकदम बढ़ जाता है, तो इन कंडीशन में आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट चलते हैं फीवर की तरफ। फीवर जो है हाई ग्रेड फीवर है और डिलीरियम की स्टेट भी है, एक अनकॉन्शियस स्टेट है। और जो फीवर में क्या है, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो हेड होगा बहुत ज्यादा गर्म होगा, चीक्स जो होंगे बहुत ज्यादा गर्म होगी, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है ये कोल्ड होगी और बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा। इस तरह के अगर फीवर में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। और मैंने एक सिम्टम्स शेयर किया था आपसे लास्ट कि आर्निका की एक क्वालिटी है, ये ब्लड को एब्जॉर्ब करती है। सडन इंजुरी हो की बात करूंगी कि कोई भी घर में छोटा बच्चा है या बड़ा है, सडनली क्या है, सीढ़ियों से स्लिप हो गया है, वॉशरूम में स्लिप हो गया है, तो हेड इंजरी होगी या अदर कोई इंजरी हो गई है उसको, तो ब्लीडिंग देखने को मिलती है कई केसेस में। अगर कई केसेस में ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती, इन केसेस को फर्दर मैनेज किया जाता है, तो पता चलता है कि जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो गया है, तो इन कंडीशन में आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका की क्योंकि एक क्वालिटी है कि ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये। अब बात करेंगे डोजेज के बारे में। आर्निका 30 नंबर जो है ये सेफ है और इफेक्टिव है। ब्लंट इंजुरी हो गई है, ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो आप आर्निका का यूज करें। सडनली बच्चे को इंजुरी हो गई है, बड़े को इंजुरी हो गई है, आपने क्या करना है, हर 10 मिनट में इस मेडिसिन को रिपीट करना है। जब तक आपके सिम्टम्स पहले से बेहतर ना हो जाएं, तो आप इस मेडिसिन को रिपीट करें। फिर उसके बाद स्विच ऑफ करके आप दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को लें। अब एक्यूट कंडीशन की बात करती हूँ, तो एक्यूट कंडीशन में आप 9 से 10 दिन तक ये मेडिसिन ले सकते हैं, फिर उसके बाद ये मेडिसिन बंद कर दें। अब बात करेंगे क्रोनिक कंडीशन की। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसल पेन है या अदर कोई क्रोनिक कंडीशन है, उसमें आपने ये मेडिसिन क्या करनी है, 30 टू 35 डेज आप 30 नंबर ले सकते हैं क्रोनिक कंडीशन में। अब बात करेंगे 200 नंबर की, तो 200 नंबर आप दिन में एक बार ही ले। अब बात करते हैं 1M के बारे में। तो आर्निका जो है ये डीप एक्टिंग रेमेडी है। मैं तो ये आपको एक सुजेशन दूंगी कि 1M जो है ये यूज ना करें। अगर आपको अपने घर में मेडिसिन रखनी है, सडनली कोई इंजुरी हो जाती है उसके लिए यूज करनी है, कोई बच्चे को इंजुरी होगी, बड़े को इंजुरी होगी, तो आप 30 नंबर अपने घर में रखें और इसी को यूज करें, क्योंकि यही सेफ नंबर है। अब बात करेंगे कि मार्केट में आजकल आर्निका के नाम से ऑइंटमेंट भी आ रही हैं, आप एक्सटर्नली वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आर्निका का जो मदर टिंचर फॉर्म में आ रहा है वो भी एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में, अपने कोलीग में, और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि हम मिल के होम्योपैथी की इमेज को पब्लिकली इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू।